हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी स्टॉक में इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है आरबीएल बैंक। सो अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे बैंक्स के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। सो उनमें से अभी आप देखेंगे आपको आरबीएल बैंक के भी नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे जो दिग्गज बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उन सभी के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो मैंने उसको ऑलरेडी कवर किया है। अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट्स को कवर किया है। तो नंबर्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स इन दोनों बैंक के देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आपने चेक नहीं किया तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आरबीएल बैंक के नंबर्स कैसे हैं। सो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको कल के दिन ही आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 27 अप्रैल को समर अराउंड 12 बजे जैसा आपको एक्सचेंजेस पर अपलोड होता हुआ देखने को मिल जाते हैं। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। तो अगर आप देखेंगे मैं सीधे आपको पीडीएफ पे लेके आया हूँ। सो बैंक ने ऑलमोस्ट ₹1.5 का आपको डिविडेंड देता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये फाइनल डिविडेंड है, तो इसको अभी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल चाहिए तो टू ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो उसके बाद अभी नंबर्स देखते हैं। सो नंबर्स कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं सो आपको सभी रुपीस इन लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे। ये आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखने को मिल जाता है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर्स देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद कंपनी का बैंक का टोटल इनकम देखेंगे इस क्वार्टर में, जो कि 4,21,456 है। सेकेंड क्वार्टर में मतलब पिछले क्वार्टर में 396 था और एक साल पहले आपको 331 देखने को मिल जाता था। मतलब अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। सो अभी खर्चे भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ इनकम देखने से फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, आपको खर्चे भी देखना ज़रूरी होता है। सो अगर आप देखेंगे कंपनी बैंक के खर्चे कैसे हैं, जो कि इस क्वार्टर में 332 था, पिछले क्वार्टर में 320 था और एक साल पहले आपको 272 देखने को मिल जाता था। मतलब ईयर ऑन ईयर खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको जैसे इनकम बढ़ा है वैसे आपको खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि 88,703 है। पिछले क्वार्टर में 76,525 था और एक साल पहले आपको 59,378 देखने को मिल जाता है। मतलब इनकम प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग वाला, तो आपको ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको जंप देखने को मिल जाता है। सिंस ये बैंक है, अभी बैंक प्रोविजंस भी बनाती है, क्योंकि जो पैसे वो लोग बांटते हैं फॉर इंटरेस्ट, सो वो उसमें रिटर्न आना उनको थोड़ा डाउटफुल होता है, कुछ रिटर्न नहीं आते, तो पहले ही बैंक उसको प्रोविजंस में कंसिडर करता है और अपने शेयर होल्डर्स को बता देता है कि देखो भाई इतना पैसा हमने जो बांटा है वो शायद ये वापस नहीं आने वाला करके वो प्रोविजंस दिखा देते हैं। तो देखते हैं कि बैंक के प्रोविजंस कैसे हैं। सो अगर आप प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी देखेंगे इस क्वार्टर में बैंक ने 41,379 किया है, जो कि रुपीस इन लैक्स है। पिछले क्वार्टर में 45,815 था और एक साल पहले 23,470 था। मतलब अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ा कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल जाता है। प्रोविजंस बढ़ना अच्छी बात नहीं है, सो मार्केट इसको नेगेटिवली ज़्यादातर कंसिडर करता है। देखते हैं कि आगे का नंबर्स कैसे हैं। प्रोविजंस काटने के बाद टैक्स वगैरह सब देने के बाद बैंक के जो फाइनल प्रॉफिट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो कि 35,264 है। पिछले क्वार्टर में 23,309 था और एक साल पहले आपको 27,105 देखने को मिल जाता था। मतलब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में जंप देखने को मिल जाता है। सो बैंक के प्रोविजंस थोड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी नंबर आपको ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद बैंक के ईपीएस देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे बैंक का ईपीएस यहाँ पर देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर, जो कि 16.18 देखने को मिल जाता है।
सॉरी यहाँ पर है बेसिक EPS जो कि 5.84 देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में 3.87 देखने को मिल जाता था और एक साल पहले आपको 4.52 देखने को मिल जाता था। जिससे प्रॉफिट बढ़ा है वैसे आपको EPS भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर EPS के बाद अगर हम देखेंगे बैंक का NPA देखने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक मान के जाता है कि इतना लोन हम लोग अभी इसको रिकवर करने वाले नहीं हैं। सो अभी NPA भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप ग्रॉस NPA देखेंगे इस क्वार्टर में 2.65 है, पिछले क्वार्टर में 3.12 था और एक साल पहले आपको 3.37 देखने को मिल जाता था। सो अगर आप देखेंगे ग्रॉस NPA भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाता है ईयर ऑन ईयर, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रॉस NPA में गिरावट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपके नेट NPS आते हैं जो कि 0.674 है, पिछले क्वार्टर में 0.80 था और एक साल पहले आपको 1.10 देखने को मिल जाता है। सो उनमें भी आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। सो जो कि अगर आप देखेंगे अच्छा एक पॉजिटिव सेंस इसको माना जाता है। सो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर अप देखने को मिल रहा है। NPS अगर आप देखेंगे वो भी आपको डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्रोविजंस जो बैंक ने किए हैं वो आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात माना नहीं जाता है। सो उस एक पॉइंट के लिए आपको शायद मार्केट पनिश भी कर सकता है या फिर उसको आपको पॉजिटिवली भी ले सकता है, क्योंकि दो पॉइंट्स अगर आप देखेंगे NPA और प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। सो अभी मंडे के दिन देखना पड़ेगा जब मार्केट को लेगा तो इसका रिएक्शन कैसे रहेगा। उसके बाद बैंकिंग का मतलब इनकम का सेगमेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट लेंडिंग जो कि इस क्वार्टर में 1,57,000 था, पिछले क्वार्टर में 1,49,000 था और एक साल पहले 1,32,000। मतलब कॉर्पोरेट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखेंगे रिटेल बैंक का कंट्रीब्यूशन कैसा है, सो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 3,71,000 है, पिछले क्वार्टर में 3,52,000 था और एक साल पहले आपको 2,92,000 देखने को मिल जाता था। मतलब ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और मोर ओवर आपको कॉर्पोरेट बैंक से आपको रिटेल बैंकिंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये आपको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। सो अगर आप कंपनी का बैंक का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप आपको 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। एक आपको मिड कैप बैंक देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद इसके पीएस देखेंगे, इसको आपको प्राइवेट सेक्टर बड़े लार्ज बैंक जो है उन्हीं के साथ कंपेयर किया जाता है। सो आपको नंबर 8 पर आपको बैंक देखने को मिल जाता है, जो कि एस बैंक आपको 7 नंबर पर है, उससे आपको नीचे RBL बैंक देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैंक के अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2013 में बैंक समवेयर अराउंड आपको 93 करोड़ का अर्निंग करता था, बाद में बढ़कर आपको देख सकते हैं 292, 446, 635, 862, बाद में प्रॉफिट में गिरावट आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट बिफोर कोविड वो आपको 506 करोड़ आता है, बाद में कोविड का साल आ गया उसमें भी आपको प्रॉफिट में गिरावट मतलब फ्लैट ही देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 508 करोड़। और 2022 में बैंक आपको लॉस में जाता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैंक ने रिकवरी कर 883 करोड़ का अर्निंग किया, प्रॉफिट दिखा था 2023 में, और 2023 में बैंक ने ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर का अपना प्रॉफिट दर्ज करता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि 1168 देखने को मिल जाता है। सो अगर आप प्लस FIs एंड DIs देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो फ्रॉम शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो FIs के पास आपको 25% है, DIs के पास आपको 20% देखने को मिल जाता है और पब्लिक के पास 54% देखने को मिल जाता है। सो अगर आप बैंक में अगर आप देखेंगे आपको हमेशा मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक या कोटक बैंक, इन 4 बैंक को आपको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ही बड़े बैंक से और बैंकिंग बिजनेस ऐसा होता है कि अगर एक भी अगर लोन डूब गया तो बैंक को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बड़े बैंक से ऐसे होते हैं कि उनको मतलब बहुत ही बड़े टीम होते हैं और बहुत ही जानकार ये करके आपको देते हैं और इनके अंदर आपको ज़्यादा घोटाला भी देखने को नहीं मिल जाता है। लेकिन ये छोटे बैंक्स होते हैं, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय लेवल पर, वहाँ मैनेजमेंट के लेवल पर आपको घोटाला होता हुआ देखने को मिल जाता है। सो ये 4 बैंक आपको ज़्यादा सेफ देखने को मिल जाते हैं कंपेयर टू अदर पीयर्स। सो हमेशा आपका पैसा आपको सेफ रहना है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
तो अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में बैंक ने ऑलमोस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 60% का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाता है। और मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाता है। सो एक ज़माने में अच्छा खासा बैंक रिटर्न जनरेट करके देती थी। सो आप देख सकते हैं जब से 2016 से 19 तक, उसके बाद बैंक में आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली और प्लस एम्प्लॉय लेवल पर स्कैम्स, मैनेजमेंट लेवल पर स्कैम्स आते हुए देखने को मिले, इसलिए बैंक में अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिल जाता है। सो अभी थोड़ा सा रिकवरी करने में दिख रहा है, लेकिन फिर भी जब एक बार इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए लंबा टाइम लगता है। सो अगर कोई भी इस बैंक में जाना चाहता है तो आप प्लीज़ सतर्क रहिए और पूरा अच्छे खासे से स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिसीजन लेकर आप इस बैंक में जाने का विचार कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।